हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका 30 पी वाई क्यू सीरीज़ में मेडिवल हिस्ट्री के। तो आज हमारा 184 क्वेश्चन से शुरू होगा। ऑलराइट, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, क्वेश्चन शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री का सारा पी वाई क्यू आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे ये सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, वहाँ से आप अच्छे से डाउनलोड करके आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अभी यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे कि एएचसी आर ओ अभी आने वाली है। ठीक है, आर ओ वन डे एग्ज़ाम होता है। अभी तक तो वन डे एग्ज़ाम होता है, अभी देखते हैं कि मतलब उसमें क्या नोटिफिकेशन आता है, या पैटर्न चेंज होता है, या फिर प्री मेंस ऐसा पैटर्न करेंगे, या फिर एक ही एग्ज़ाम। लास्ट ईयर जो इसका एग्ज़ाम हुआ था हाई कोर्ट का आर ओ का, उसमें ऐसा ही हुआ था कि वन डे एग्ज़ाम था, और एक ही एग्ज़ाम में एक ही बार में ही एक ही दिन में ही आपका टाइपिंग भी ले लिया था उन्होंने, और रिटन भी ले लिया था। रिटन के बाद आधे घंटे बाद टाइपिंग हो गई थी आपकी। तो इस बार देखते हैं कि क्या रहता है। बट आपके लिए मैं आपको बता दूं, सिलेबस आपको घटना चक्र पढ़ना है। ठीक है, घटना चक्र और जो लूसेंट। ठीक है, या तो लूसेंट पढ़ो या तो घटना चक्र आप पढ़ लो, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्स पूछता है, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आर ओ में इलाहाबाद के, ये सबको मालूम है। और सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, मतलब सबसे ज़्यादा जीएस रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, फिर उसमें रीजनिंग वगैरह भी रहता है, 25-25 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, फिर 10-10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के रहेंगे, और कंप्यूटर के 20-25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके, और आपका टाइपिंग का भी 50 मार्क्स होता है। ऑलराइट, और सबसे अच्छा तरीका है जिस मतलब आप कहीं भी वीडियो उठा के देख लो ना, कोई भी टॉपर्स वीडियो का उठा के इंटरव्यू देख लो, तो आपको यही मिलेगा कि आपको घटना चक्र पढ़ना है, वहीं से ही आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। ऑलराइट, तो हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं घटना चक्र में, ये घटना चक्र ही है। ठीक है, ये मैं अभी मेडिवल हिस्ट्री का चल रहा है, इसके पे ये पूरा आपको देखना है, और इसका मैं हर एक सब्जेक्ट का लेके आऊँगा। साइंस का भी पूरा है। ठीक है, साइंस का पूरा मैं हम लोग करेंगे, साथ में ही करेंगे, क्योंकि मैं भी दूंगा इस बार का पेपर। ऑलराइट, तो साथ में करते हैं, चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, 184 क्वेश्चन है, वह युग्म जो सही सुमेलित है उसको इंगित कीजिए। ठीक है, बाज बहादुर, कुतुब शाह, सुल्तान मुजफ्फर शाह, यूसुफ आदिल शाह। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन में है, व्याख्या में दिया हुआ है, बीजापुर आदिल शाह। संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, 1489 में। अहमदनगर निज़ाम शाह, मलिक अहमद 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह 1512 में। बरार इमाद शाही, फ़तेहुल्लाह इमाद शाह। मतलब ये तो सरनेम से ही पता चल जा रहा है, इमाद शाह वंश तो फ़तेहुल्लाह इमाद शाह हैं। बरीद शाही, तो बरीद इसमें आ गया शब्द, तो ऐसे करके हम पहचान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका है फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, राजवंश है और राजधानी है, बताना है आपको कौन सा राजवंश कौन से राजधानी से मैच करता है। तो पल्लव कौन से में करता है, बताओ सभी लोग। पल्लव आपका कांची से हो जाएगा। पांड्य आपका मदुरई। ठीक है, यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल, होयसल द्वार समुद्र। ठीक है, यादव देवगिरी काकतीय वारंगल तो सबको मालूम है, काकतीय। होयसल भी सबको मालूम है, द्वार समुद्र। ठीक है, पल्लव कांची, पांड्य मदुरई, पांड्य भी सबको मालूम है। ठीक है, तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किन्नर था? किन्नर कौन था निम्नलिखित में से? तो मलिक सरवर। मलिक सरवर फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान मोहम्मद का दास था, जो अपनी योग्यता से 1389 ईस्वी में वजीर बना। सुल्तान महमूद ने उसे मलिक उस शर्क की उपाधि दी। 1394 ईस्वी में उसे दोआब के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। उसने उस विद्रोह को दबाया ही नहीं, अपितु अलीगढ़ से लेकर बिहार में तिरहुत तक
के संपूर्ण प्रदेश पर अपना अधिकार भी कर लिया था। वह एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता था। यद्यपि उसने कभी सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया। ठीक है। तैमूर के आक्रमण के अवसर पर उसने दिल्ली सुल्तान को कोई सहायता नहीं भेजी। 1399 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पद के कारण उसका वंश शर्की वंश कहलाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 187। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो शाही खान था। ठीक है, शाही खान। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम था शाही खान। कश्मीर का शासक जैन उल आबिदीन 1420 से 1470 तक। वास्तविक नाम उसका शाही खान था। जनता ने उसे बुडशाह की उपाधि दी थी। उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर तथा मूल्य नियंत्रण के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कश्मीर का अकबर या फिर कश्मीर का अलाउद्दीन कौन था? तो शाही खान था। ठीक है, या फिर जैन उल आबिदीन था। ठीक है, इसने जोन राज से कहकर राज तरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी कराया था। ये भी एक देखो, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही तगड़ा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से भी वन लाइनर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? राज तरंगिणी उसका नाम था। ठीक है, तो इसी ने शाही खान ने ही करवाया था। कश्मीर के वूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था। ठीक है, तथा शिकायत नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। उसने कश्मीर में गो हत्या को प्रतिबंध करवा दिया। हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को कश्मीर में सर्वप्रथम उसी ने हटाया था। ठीक है, किसने? जैनुल आबिदीन या फिर शाही खान ने। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? तो सुय्य। ठीक है, सुय्य। तो उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मा के कर्म सचिव सुय्य ने सिंचाई के लिए कई नहरें बनवाई थीं और वितस्ता झेलम के मार्ग को बदलकर बाढ़ से उस प्रदेश की रक्षा की। सुय्य के इस सत्प्रयास से भूमि की उपज काफ़ी बढ़ गई और खाद्य पदार्थों के दाम काफ़ी गिर गए। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो हलेबीड ही करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, होयसल यादवों की एक शाखा थे। ठीक है, जो अपने को चंद्रवंशी मानते थे। ये गंडवाड़ी के पश्चिम में चालुक्य नरेशों के सामंत के रूप में शासन करते थे। ठीक है, चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के समय में इस वंश के विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र करा लिया था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक वीर बल्लाल था, जिसके शासनकाल में होयसल राज्य का चतुर्दिक विस्तार हुआ। उसने दक्षिण नाद चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। होयसल राजाओं का काल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए विख्यात था। उनके काल में मंदिर निर्माण की नई शैली का विकास हुआ। इन मंदिरों का निर्माण भवन के समान ऊंचे ठोस चबूतरे पर किया जाता था। चबूतरों एवं दीवारों पर हाथियों, अश्वरोहियों, हंसों, राक्षसों तथा पौराणिक कथाओं से संबंधित अनेक मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनके उदाहरण हलेबीड से प्राप्त होते हैं। हलेबीड होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम है। ठीक है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ऑलराइट, नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 190 क्वेश्चन, अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। ठीक है, अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कौन थी? गंगा देवी थी।
ऑलराइट। तो ये सारे के सारे आप याद कर लो, कंठस्थ कर लो, खाली आपको रटना है यार, ठीक है। और मतलब पिछले साल के जितने भी PYQ सीरीज़ हैं, अभी जितने भी पेपर हुए हैं 2016 से 2021 तक, आप अगर देखोगे हाई कोर्ट का RO का पेपर, तो बहुत ही सरल पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर से बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत अंदर तक डीप, ये तो फिर भी डीप हो जाते हैं, लेकिन आपको जानकारी में रहना चाहिए, ठीक है। तो एकदम याद कर लो, ऑलराइट। अच्छे से बहुत लोगों का निकल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।